आरजेडी में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। नेताओं ने इसका स्वागत किया। कह सकते हैं कि आरजेडी में अब लालू युग के बाद तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी में अब तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। लालू यादव ने छोटे यादव यानी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंप दी है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। अब पार्टी की सारी कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। हालांकि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथों में होगा। तेजस्वी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे, लेकिन अब पार्टी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार भी अब तेजस्वी के पास होगा, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता था। बैठक में लिए गए फैसले के बाद तेजस्वी और उनकी बहन रोहिणी ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। हम लोग जो हैं बिहार के लोगों की तरक्की हो, हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रीजन है और हम लोगों के पास पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम लोग बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। सभी वर्गों का, हर लोगों का ख्याल रखेंगे और हम लोगों ने जो 17 महीने में किया वो आज तक जो है इनके 18 साल में काम नहीं हुआ। तो हम लोग अभी राहुल गांधी जी मुलाकात के लिए घर आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को आगे और कैसे बढ़ाना है और जो नीति। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए निर्णय में तेजस्वी यादव को क्या क्या अधिकार मिला, पहले ये देखिए। तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपी गई है। ऐसे में लालू यादव नाम मात्र के अध्यक्ष रह जाएंगे। तेजस्वी को उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार मिला है। आरजेडी संविधान में बदलाव से तेजस्वी को और अधिकार मिला है। ये बदलाव आरजेडी के नए युग की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। तेजस्वी की बड़ी बहन सांसद मीसा भारती ने कहा कि चुनाव को लेकर बैठक हुई है और तेजस्वी यादव के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जो अभी चुनाव होना है और जो आज कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो फैसले लिए गए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारे फैसले लिए गए हैं। तो जो हमारे दल के जो चेहरा है तेजस्वी जी, उनके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल आरजेडी ने अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। पार्टी का सांगठनिक चुनाव चल रहा है। ऐसे में इस तरह की बैठक अप्रत्याशित थी। बैठक का मुख्य एजेंडा पार्टी के संविधान में संशोधन करना था, जिससे तेजस्वी यादव को और अधिकार दिए जा सकें। इस बदलाव से तेजस्वी यादव पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। योजनाएं, मुद्दे भी लगभग तैयार हैं। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ता जो ये सदस्यता है उसको धरातल पर उतारने, हर बूथ कमेटी बनाने और सब लोग समर्थन किया और आस्था व्यक्त किया आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव में। और जो उन लोगों का निर्णय आगे होगा, पार्टी के हर कार्यकर्ता सरजमीन पर काम कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से फैसला दो ही आदमी ले सकते हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी। निश्चित रूप से ये 5 जुलाई राष्ट्रीय दिवस की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई, लेकिन सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय हो गई हैं। पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक, राज्य, केंद्र, सब जगह सभी पदों के लिए चुनाव के आधार पर लोग तय किया जाए। और उसे मैं बताऊं, और 1 मिनट, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। और 1 मिनट, चुनाव के मद्देनजर रामचंद्र पूर्वे जी को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और चितरंजन जी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी घोषित कर दिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आरजेडी में जल्द ही संगठनात्मक चुनाव कराए जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन के अंदर मजबूत स्थिति देने और युवा नेतृत्व को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है। बैठक में यह भी तय हुआ कि 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इस दिन तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 21 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। इसी बैठक में बिहार को आरजेडी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अब से आरजेडी में लालू युग के बाद तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। किसी भी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण नेता वो होता है जो चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देता है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये काम लालू यादव कर रहे थे। अब सिंबल जारी करने का अधिकारी तेजस्वी यादव को दे दिया गया है, यानी लालू यादव पूरी तरह से सीन से गायब रहेंगे। तेजस्वी ही उम्मीदवार का नाम तय करेंगे और खुद ही सिंबल देंगे। माना जा रहा है कि इस बदलाव से तेजस्वी यादव की पार्टी पर पकड़ और मजबूत होगी और वो भविष्य में पार्टी को नई दिशा दे सकेंगे। गौतम गौंड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।